Hi friends, welcome on Europedia, the largest and the most authentic platform for post-gate guidance, post-gate counseling and post-gate opportunities exploration. So, this video is related to cutoffs. जब से जो आपका रिज़ल्ट गेट का जो आंसर कीज और आपका शीट्स आया है और आपने उसको देखा है, आपको पता लगा है कि आपका स्कोर कितना आ सकता है. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग अबाउट कट ऑफ्स के सर मेरा मार्क्स 30 बन रहा है और पिछली बार आईआईटी में इस कोर्स में कट ऑफ 29 था, तो मेरे को कॉल आने के चांस हैं. दिस इज़ द क्राइटेरिया जो आप देखते हो और दिस इज़ द क्राइटेरिया जो मेजॉरिटी मेंटर्स आपको टीचर्स वगैरह बताते हैं कि आपको ये क्राइटेरिया से कॉल आ जाएगा. बिलीव मी फ्रेंड्स, इट डज नॉट वर्क. बिलीव मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट डज नॉट वर्क. अगर आपने पिछले साल का डिटेल में देखा, ऐसी बेंगलोर ने डिटेल में दे रखा है, पिछले साल का काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है कि पिछली बार किसी डिपार्टमेंट में एमटेक के लिए, और वो एमएस के लिए नहीं होता, बिकॉज एमएस के लिए ऐसा डाटा का कोई मीनिंग नहीं है, वो भी बताऊंगा क्यों मीनिंग नहीं है. लेकिन एमटेक के लिए इंस्टीट्यूट्स इसका पिछले साल का डाटा आपको रिलीज कर देते हैं. आप एक काम करना, आप आईआईसी बेंगलोर का ही डाटा 2-3 साल का देखना, 2022 का देखना, 2023 का देखना, 2024 का देखना. सेम डिपार्टमेंट, लेट से आपने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक डिपार्टमेंट उठा लेना आईआईसी बेंगलोर का, और उसमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एमटेक का कट ऑफ देखना कितना है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, नॉर्मली जो आपकी कॉल आती है वो गेट स्कोर के बेस पे आती है, गेट मार्क्स के बेस पे नहीं आती. यू विल बी सरप्राइज टू नो फ्रेंड्स दैट फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर इज अ जंप ऑफ 100 गेट स्कोर इन कट ऑफ्स. कई बार ऐसा होगा 400 पे कॉल आ रहा है, कई बार ऐसा होगा उसी चीज के लिए आपको 500 पे भी कॉल आ रहा है. देयर ह्यूज वेरिएशन. और सोचो कि आपका गेट स्कोर 440 है सपोज, और आपने देखा कि पिछली बार इस डिपार्टमेंट के लिए कट ऑफ जो आया था वो 400 था, तो आपको लगा कि मेरे को तो कॉल आ जाएगा, इसमें ये मेरे कट ऑफ में फिट होता है, सो आई विल अप्लाई इट. एंड वाइसा वर्सा, ये तो चलो कोई बात नहीं, अपने अप्लाई कर दिए, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं, आएगा आपको चांस मिलेगा, दैट इज गुड. बट जस्ट इमेजिन कि कहीं पे 550 था और आपका 440 था एंड आपने उसमें अप्लाई नहीं किया ये सोच के कि आपको नहीं आएगा, तो देन ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर जब आप देखोगे कई लोगों को कॉल आ गया, आपको नहीं आया, सो कट ऑफ आर मिसलीडिंग. और यही चीज हम इसको रिवर्स चलते हैं. यही चीज देख के जहां हमें लगता है कि इसमें ऑलरेडी आईआईटी ने 600 कट ऑफ लगा रखी है, लेकिन पिछले 2 साल पहले 600 नहीं थी, उससे कम थी, इस बार चांस है कि 600 से कम आती है. ये स्पेकुलेशन मेंटर्स और टीचर्स करते हैं और वो आपको बताएंगे जो इस चीज़ को पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आईआईटीज़ वगैरह में बैठे हैं वो आपको बताते हैं कि ऑब्वियसली स्कोर कितना आ सकता है और जो आपका स्पॉट राउंड था उसमें कहाँ तक बच्चों की एडमिशन हो गई थी. ये जो कट ऑफ्स होता है फ्रेंड्स, ये स्पॉट राउंड का नहीं होता. आप जानते हैं कि आपका जो ये जितने आपके ये राउंड्स होते हैं, कोप राउंड्स होते हैं, कोप राउंड 1, 2, 3 एंड ऑल, उसके बाद एंड में जाके जब सारे कोप राउंड खत्म हो जाते हैं तो एक स्पॉट राउंड चलता है. स्पॉट राउंड में भी एडमिशन मिलती है. तो अगर कोप राउंड्स में सपोज 600 पे खत्म हो गया तो स्पॉट राउंड में ऐसा भी हो सकता है आपको 500-400 पे भी वो चीज़ मिल गई हो. तो ऐसे बहुत से बेसिकली आपके पास डोमेन्स होती हैं जिनके थ्रू आप उनमें एंटर करते हैं. कट ऑफ is not a very relevant thing to know and decide where you should apply and where you should not apply. उसके रीजन there is a huge variation in cutoffs. आप पिछले 3 साल के उठा के देखना, सेम डिपार्टमेंट सेम ब्रांच में कट ऑफ्स में ह्यूज वेरिएशन होगा, एंड दैट टेल्स यू कि हाँ हमें कट ऑफ्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते. नंबर 1, हाँ आप देखना जरूर चाहिए, आपको देखोगे उससे कुछ आइडिया तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो ये चीज़ आपको नहीं बताएगा कि आपको एडमिशन अपने वहाँ पे अप्लाई करना है या अप्लाई नहीं करना है. नंबर 2, एक आपके जो स्पॉट राउंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि स्पॉट राउंड्स आपके ह्यूज फ्लक्चुएशन देता है एडमिशन के लिए. तीसरा, जहां तक एमएस की बात है, एमटेक रिसर्च या एमएस उसको बोलते हैं, दैट इज अ बेटर कोर्स देन एमटेक. और एमएस उन सब बच्चों के लिए, सब कैंडिडेट्स के लिए एक होप है जिनका गेट स्कोर तो कम है लेकिन सीजीपीए अच्छा है. अगर आपका सीजीपीए 7.5 प्लस है यूआर के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर, और आपका गेट क्वालिफाई है, तो एमएस एक आपको चांस देता है आप आईआईटीज में उन्हीं डिपार्टमेंट्स में बैठ सको जिनमें टॉप रैंकर्स अदरवाइज सोचेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू. तो आपको चांस मिलता है, आप जाइए इंटरव्यू फेस कीजिए. अगर उनको लगेगा प्रोफेसर्स को कि ठीक है आपका गेट स्कोर कम है लेकिन आप में रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो वो आपको ले लेंगे. दैट इज अनदर ऑप्शन. एंड अगेन नाउ एमएस के लिए कट ऑफ नहीं होता, बिकॉज एमएस
ओनली इज लाइक ओके मिनिमम गेट स्कोर उसका इतना होना चाहिए, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाओ और इंटरव्यू के बाद शायद वो रिटन टेस्ट भी लें और कुछ लोगों को रिटन टेस्ट में निकाल दें, बाकियों को इंटरव्यू में वो भेजें और इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्ट करें। सो दैट MS प्रोग्राम डज नॉट हैव कट ऑफ्स। ये 2 पॉइंट्स आप दिमाग में रखना। तो आप में से जो कैंडिडेट्स आजकल अपने मार्क्स को देख रहे हैं, फिर जाके IITs IISc की कट ऑफ देख रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा और ये मेरा कट ऑफ क्लियर होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज मिसलीडिंग, दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू वर्क। कीप वॉचिंग, बहुत से वीडियोस हम इस पर पब्लिश करने वाले हैं कि क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है, कैसे वर्क करता है। प्लीज कीप वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। थैंक यू।